पे आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जो टीसीएस के एग्ज़ाम में सेकंड कोड जो आता है इसको जावा में कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या था क्वेश्चन। तो फिर क्वेश्चन ऐसा था कि हम लोग को पहले बताए थे कि क्लास क्रिएट करना है। उसका नाम मोबाइल था, मोबाइल है, और फिर उसमें ये सारे प्रॉपर्टीज है उसके ऑब्जेक्ट के। और फिर हम लोग को एक स्टैटिक फंक्शन गेट टोटल प्राइस रिटर्न करना है, जिसमें हम लोग को ऑब्जेक्ट एरे पास करना है और एक स्ट्रिंग ब्रांड पास करना है। स्ट्रिंग कौन सा ब्रांड का मोबाइल है, फिर वो क्या रिटर्न करेगा टोटल प्राइस ऑफ मोबाइल ऑफ दैट ब्रांड। और दूसरा फंक्शन ये है कि गेट सेकेंड मीन, मतलब जो भी हम लोग का ऑब्जेक्ट एरे है उसमें का हम लोग को सेकंड मिनिमम प्राइस है वो निकालना है। तो फिर अभी हम लोग कैसे करेंगे वो देखने गए। हम लोग को ये सॉल्व करने के लिए बस 4 स्टेप्स देखने हैं। सबसे मेन स्टेप है कि ये import java.util.star है, ये सबसे पहले लिख लेने का। ये किया तो अपना 20% काम हो गया समझने का। तो फिर मैंने इसको लिख लिया, import java.util.star। मतलब ये क्या कि ये सब कब आप रहते हैं, मतलब जैसे कि सी प्लस प्लस में जैसा हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस, मतलब उस वो सारे सारे सब कुछ इसी में रहते हैं। तो फिर पहला स्टेप अपना हो गया। फिर स्टेप टू क्या है, क्लास बनाना है अपने को। स्टेप टू क्या है, क्लास बनाना है, मतलब अभी जो हम लोग को दिया है उसका क्लास बनाना है। फिर क्लास कैसे बनाएंगे देखने को पहले क्या दिया है अपने को क्वेश्चन में कि, हाँ इतने एट्रीब्यूट्स दिए बराबर क्लास के। तो फिर हम लोग को इसका क्लास बनाना है। फिर जैसे बनाएंगे क्लास, फिर हम लोग को क्या करना है, जो ये एट्रीब्यूट्स है जैसे इंट मोबाइल आईडी, इंट प्राइस, स्ट्रिंग ब्रांड, बूलियन फ्लैगशिप, इसको हम लोग को सबको प्राइवेट डिक्लेयर करना है। प्राइवेट इंट क्या है, मोबाइल आईडी। बराबर ऐसे फिर अभी मैंने एक कोड में करके रखा है, तो फिर मैं डायरेक्ट कॉपी कर रहा हूँ कितना पार्ट। ठीक है, फिर हम लोगों ने सारे जो वेरिएबल्स दिए गिवन में क्वेश्चन में वो सारे प्राइवेट डिक्लेयर किए बराबर। फिर उसके बाद क्या करना रहता है, सेटर्स और गेटर्स, मतलब कि उसके बाद का स्टेप क्या है, गेटर और सेटर बराबर, मतलब उसी में से क्लास क्लास के अंदर ही हम लोग को गेटर और सेटर डालना है। तो ये भी बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। तो इसमें क्या करना है अपने को कि समझो अभी करके बताता हूँ कि समझो कि अभी इसके बाद जो भी रहेगा वो पब्लिक रहेगा। बस हम लोग को स्टार्टिंग में जो करना है, स्टार्टिंग वाला वो वाला रहेगा, वो भी प्राइवेट है। फिर उसके बाद अभी पब्लिक है, फिर अभी हम लोग को सबके गेटर गेटर फंक्शन है वो बनाना है। मतलब गेटर फंक्शन के लिए क्या करने का कि जो भी इंटीजर टाइप है, जैसे ये इंट है पहले वाला का मोबाइल आईडी का, तो पब्लिक इंट गेट मोबाइल आईडी बराबर। ऐसा उसके आगे दो ब्रैकेट डाल दिया। अभी ये टाइप हम लोग को डालने का रहते हैं, और ये गेट ऐड करने के आगे जो है, मतलब ये मोबाइल आईडी उसके आगे हम लोग ने गेट ऐड कर दिया। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या करने का, रिटर्न, मतलब ये जो है मोबाइल आईडी वो रिटर्न करेगा ये। ऐसे करके हम लोग को अभी सबके गेटर्स बनाए। गेटर्स फिर अभी इसके क्या है, फिर मोबाइल आईडी हो गया, फिर पब्लिक गेट प्राइस, गेट ब्रांड,
और गेट boolean instruction। देखो फिर अभी इन प्राइस, इसका प्राइस का डाटा टाइप क्या है, इंटीजर, इसलिए उसके आगे गेट ऐड कर दिया। फिर अभी स्ट्रिंग 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 है, और फिर मतलब ब्रांड का डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो फिर हम लोग ने अ, इधर स्ट्रिंग लिखा, मतलब कौन सा हम लोग को रिटर्न कर बताना पड़ता है ना, कि हम लोग जो रिटर्न कर रहे हैं उसका डाटा टाइप क्या है, इसलिए ये हो गया गेटर्स। उसके बाद सेटर्स। सेटर्स की वैसे ज़रूरत नहीं रहती, बट कर देंगे। सेटर्स में क्या रहता है पता है, कि पब्लिक वॉइड। वॉइड मतलब कि हम लोग को कुछ रिटर्न नहीं करना है, बस वैल्यू सेट करनी है, इसलिए पब्लिक वॉइड गेट। गेट में अभी गेट की जगह सेट, सेट मोबाइल आईडी। फिर अभी हम लोग को एक वैल्यू लेनी है किसी से, तो जैसे कि अभी हम लोग लेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मोबाइल आईडी के इंट मोबाइल आईडी, आईडी बराबर। तो ये इंटू मोबाइल आईडी हो गया। तो फिर हाँ, अभी हम लोगों ने इंटीजर मोबाइल आईडी लिया है। अभी हम लोग दिस कीवर्ड यूज करके दिस डॉट मोबाइल आईडी इज इक्वल टू मोबाइल आईडी, ये हो गया सेटर। अभी इसमें क्या हुआ पता है, कि ये दिस कीवर्ड है ना, इसके मदद से जो हम लोग ने इधर प्राइवेट में दिया है मोबाइल आईडी, इसको हम लोग ने वैल्यू असाइन असाइन किया, मतलब ये मोबाइल आईडी है इधर। हाँ, इसको हम लोग ने कौन सा वैल्यू, किधर से वैल्यू दिया, जो हम लोग को मोबाइल आईडी के इधर वैल्यू मिला है, ये ये हम लोग ने इसको दिया, मतलब इधर से किधर गया, ये प्राइवेट वाले के अंदर घुस गया ये वैल्यू। ऐसे हम लोग को सारे के सारे वैल्यू लेने हैं। तो नहीं समझा ना, तो भी ऐसे समझो रट्टा मार दो, क्योंकि क्लास का कोई भी क्वेश्चन है क्लास का सेम ही रहता है। देखिए किधर गया वो डेटर्स, फिर प्राइस, फिर सेटर सारे हो गए। सेट प्राइस का इंटीजर है डाटा टाइप, इसलिए इंट लिया और फिर सेट कर दिया, मतलब जो प्राइवेट वाला है उसको ये वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू है वो असाइन कर दिया। फिर अभी पब्लिक वॉइड सेट ब्रांड, अभी सेट ब्रांड अभी क्या है, स्ट्रिंग। ब्रांड का डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग बराबर। तो फिर हम लोग को इधर बताना पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू ले रहे हैं वो स्ट्रिंग टाइप की है। और फिर हम लोग को जो ब्रांड है प्राइवेट वाला ऊपर जो है वो, उसमें असाइन कर दिया। ऐसे काम करते हैं अपना सेटर्स। तो सेटर्स के बाद अपना नेक्स्ट रहता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये होता है पता है, कि हम लोग को जो कंस्ट्रक्टर मतलब क्या, कि हम लोग का जो फंक्शन का नाम रहता है और क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, फंक्शन का नेम जो भी है वो सेम रहता है। अभी मोबाइल है बराबर, तो फिर हम लोग जो अभी फंक्शन बनाएंगे उसका भी नाम मोबाइल रहेगा, पब्लिक। अभी सब पब्लिक ही रहेगा, बस ऊपर एक बार ही हम लोग को क्या करना है, प्राइवेट करके सारे जो वेरिएबल्स है उसको डिक्लेयर करना है, उसके बाद सब पब्लिक। फिर पब्लिक फिर क्या है, मोबाइल, पब्लिक मोबाइल। फिर उसके बाद इसके अंदर डालना है जो भी है, मतलब जो जो डाटा टाइप्स है क्वेश्चन में दिए हुए हैं, मतलब इंट मोबाइल आईडी, इंट प्राइस, स्ट्रिंग, बूलियन, इंस्ट्रक्शन, ये सब मोबाइल आईडी, इंट प्राइस, स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब अभी हम लोग को इसके अंदर क्या करना है, मोबाइल के अंदर जो भी डाटा टाइप दिए, इंट मोबाइल आईडी, फिर इंट प्राइस, फिर बूलियन, फिर बूलियन,
सारे हम लोग ने मतलब क्या कितने पैरामीटर से हम लोग ने 1 2 3 4 जितने भी अपने हम लोग को गिवन में दिए सारे इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम लोग ने दे दिए। अभी हम लोग को क्या करना है बताएं कि इसके अंदर वही दिस वाला दिस डॉट मोबाइल आईडी इज इक्वल टू मोबाइल आईडी ऐसे करके सबका दे देना। सब हम लोग को प्राइवेट को देना है। डॉट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस इक्वल टू डॉट इक्स इक्वल टू इक्स। ठीक है, ये हो गया अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये अपना स्टेप 1 हो गया। मतलब क्या अभी स्टेप 1 में क्या है कैसे देखो ध्यान रखने में। सबसे पहले सबको हम लोग को जो है जो हम लोग को गिवन में दिया रहता है, हाँ उसको हम लोग को सबको प्राइवेट करना है। जो भी वेरिएबल्स दिए रहेंगे उसको बराबर, तो जो भी वेरिएबल्स दिए उनको गेटर मतलब गेट आगे लगा के उसको रिटर्न कर देना। जो भी डाटा टाइप है जैसे इंटीजर है स्ट्रिंग है वो तो बताना है। और क्योंकि हम लोग रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू को ही तो फिर पता रहना चाहिए ना कौन से डाटा टाइप की रिटर्न कर रहे हैं इसलिए। तो फिर मोबाइल आईडी इंटीजर टाइप का है, प्राइस इंटीजर टाइप का है, ऐसे ये गेटर काम करेगा। ठीक है, बाद में बताऊंगा कि इसका यूज किधर होगा। बट ये क्लास ऐसे ही क्रिएट करना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन है कोई भी आए सेकंड क्वेश्चन के लिए 35 मार्क्स का रहेगा तो फिर यही करना है। फिर उसके बाद देखो पहले क्या करना है अपने को कि सब प्राइवेट डिक्लेयर करना है, फिर गेटर्स, फिर उसके बाद सेटर्स। सेटर्स में क्या करना है कि रिटर्न टाइप वॉइड रहेगा सबका वॉइड। और फिर गेट मोबाइल आईडी था वहाँ पे सेट मोबाइल आईडी आएगा। और फिर जो हम लोग पैरामीटर ले रहे आर्ग्यूमेंट उसका टाइप इंटीजर जो भी है, इंटीजर है तो इंटीजर, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग। और फिर दिस डॉट ब्रांड ये क्या करेगा कि हम लोग का जो प्राइवेट में था प्राइवेट में उसको वो वैल्यू दे देगा। मतलब सेटर की मदद से हम लोग जो प्राइवेट है उसको वैल्यू दे सकते हैं। तो फिर ये जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या करेगा कि अभी हम लोग जो बाहर से मतलब मेन फंक्शन से जो भी हम लोग इस मोबाइल ऑब्जेक्ट में जो भी कुछ ऐड करना चाहते हैं मतलब जो भी वैल्यू भेजेंगे वो प्राइवेट को असाइन करने के लिए ये हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग को क्या 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 करना है इसमें स्टेप 1 में पहले ये करना है सबको प्राइवेट डिक्लेयर करना है, फिर गेटर्स, फिर सेटर्स और फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कुछ खास नहीं है, बस वही है स्टेप्स। रट्टा भी मार लिया ऐसे 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 लिखना है दिस लगा के ये कर लगा के तो फिर तो भी हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 1 हो गया। फिर ये क्या था क्लास क्लास मोबाइल। फिर अभी इसके बाद स्टेप 2 क्या है स्टेप 2 स्टेप 2 क्या है क्लास का। स्टेप 1 हो गया अपना इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। फिर स्टेप 2 क्या है क्लास बना दो, क्लास का काम अपना हो गया। फिर स्टेप 3 क्या है पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक जहाँ स्टेप 2। अभी अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है बताए स्टेप 3 तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टेप 3 की मेन फंक्शन अपने को बनाना है बराबर। तो मेन फंक्शन हम लोग अभी बाहर बनाएंगे। मतलब सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे पब्लिक पब्लिक क्लास सॉल्यूशन। फिर उसके अंदर हम लोग मेन फंक्शन बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग का एस हमेशा कैपिटल रहना चाहिए। स्ट्रिंग ये हम लोग ने बनाया मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हम लोग को क्या करना है सबसे पहला स्टेप कि हम लोग इनपुट लेने रहेंगे। तो फिर हम लोग स्कैनर क्लास बनाएंगे। स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये हो गया। ये लाइन भी रट्टा मार लो क्योंकि ये लाइन हम लोग को
क्या करनी है, हर क्वेश्चन में लिखनी है, मतलब इनपुट लेने के लिए हम लोग के लिखना पड़ता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग को अभी क्या करना है, अभी हम लोग ने जो क्लास बनाया था, बराबर, उसके मदद से हम लोग को एक ऑब्जेक्ट डायरी बनाना है। तो फिर हम लोग ऑब्जेक्ट डायरी कैसे बनाएंगे, अभी हम लोग को क्वेश्चन में देखना है पहले कि कितने हम लोग को टेस्ट केस में कितने कितने टेस्ट केस लेने हैं, मतलब टेस्ट केस में एक, दो, तीन, चार, 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 बराबर। तो चार टेस्ट केस, चार इनपुट लेने हैं अपने को। तो फिर हम लोग जो ऑब्जेक्ट एरे बनाएंगे उसका भी साइज कितना रहना चाहिए, चार। तो फिर ऑब्जेक्ट एरे कैसे बनाते हैं, मोबाइल 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 तो फिर जावा में कैसे रहते हैं कि हम लोग जो एरे बनाते हैं, उसको बताता हूँ। तो फिर अभी इसमें क्या, हम लोग जो सी प्लस प्लस में अगर बना रहे हैं कोई एरे, तो फिर उसमें कैसे रहता है कि इंट एरे और फिर ऐसा, बराबर, बाद में होने के बाद हम लोग, मतलब जो हम लोग नाम देते हैं, फिर लेकिन जावा में कैसा रहता है, ऐसा रहता है। हम लोग जो डाटा टाइप रहते हैं उसके आगे हम लोग ऐसे जो स्क्वायर ब्रैकेट रहते हैं वो बनाते हैं। तो फिर अभी इसमें क्या है, डाटा टाइप, अभी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप पता रहेगा, मतलब जो यूजर यूजर ने बनाया हुआ डाटा टाइप रहता है वो। तो फिर ये मोबाइल है, वो किसने बनाया डाटा टाइप, हम लोग ने बनाया है, बराबर। क्लास भी क्या है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, और फिर अभी इधर मोबाइल नाम का हम लोग ने एक बनाया है डाटा टाइप। तो फिर अभी हम लोग उसका एरे बना रहे हैं उस डाटा टाइप का। तो फिर मोबाइल, उसका साइज कितना है, फोर, क्योंकि हम लोग को चार इनपुट लेना है। तो फिर इनपुट कैसे लेंगे, फॉर इन आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन, अभी हम लोग फोर भी लिख सकते हैं, बट तुम लोग को ये लेंथ फंक्शन जैसे यूज करते हैं वो बताने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, आई प्लस प्लस। तो हम लोग को मोबाइल का जो एरे एरे बना है मोबाइल्स का, उसकी लेंथ कितनी है, फोर हम लोग ने दी है, बराबर। तो फोर तक ही जाएगा। फिर इसमें हम लोग को क्या करना है, फिर इसमें हम लोग को सारे सारे जो हम लोग को डाटा टाइप्स है वो पास करना है, मतलब हम लोग को जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, जैसे अभी तो फिर अभी हम लोग को क्वेश्चन में चार वेरिएबल्स दिए हुए, फिर हम लोग को इसका इनपुट लेना है। तो फिर कैसे लेंगे, इनटू मोबाइल आईडी, इसको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, फिर अभी इंट मोबाइल आईडी इज इक्वल टू, अभी मोबाइल आईडी का इनपुट कैसे लेंगे, हम लोग ने स्कैनर क्लास बनाया, बराबर, स्कैनर क्लास। तो फिर अभी हम लोग को क्या करना है, कुछ भी इनपुट लेना रहेगा तो एस सी डॉट, जो भी इनपुट रहेगा उसका डाटा टाइप लिख देने का, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। इससे क्या होगा, इंटीजर इनपुट लेगा। ठीक है, फिर अभी हम लोग को क्या करना है कि एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, ये भी हर एक इसमें ऐड करना है, क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट लाइन पे अभी इनपुट लेना है, इसलिए। फिर इंट प्राइस इक्वल टू, अगर इसका इंटीजर लेंगे, इसका क्या लेंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ऐसा अभी स्ट्रिंग ब्रांड, अभी हम लोग स्ट्रिंग जो रहते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर जैसे नेक्स्ट लाइन दिया वैसे भी स्ट्रिंग का इनपुट के लिए हम लोग नेक्स्ट लाइन करेंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट हो गया। फिर अभी बुलियन इज फ्लैगशिप, एस सी डॉट इज, और फिर इसके बाद भी सी डॉट, मतलब स्ट्रिंग को छोड़ के जो भी रहेगा उसके लिए हम लोग को नेक्स्ट लाइन ऐड करना पड़ेगा। ठीक
फिर नेक्स्ट टाइम पे हम लोग को इनपुट लेंगे। ठीक है, ये हो गया इनपुट। अभी हम लोग क्या इससे क्या होगा पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे अभी टेस्ट केस दिया हुआ है कि टेस्ट केस 1, तो फिर अभी पहला क्या है इनपुट, ये देखो इंटीजर मोबाइल आईडी क्या है 1, बराबर ये लेगा। फिर मतलब i इज इक्वल टू 0 के लिए, बराबर। फिर क्या है मोबाइल आईडी के बाद मोबाइल प्राइस, बराबर। मोबाइल प्राइस क्या है 1500। फिर उसके बाद ब्रांड क्या है नोकिया। फिर बुलियन इज फ्लैगशिप, तो फिर फॉल्स, मतलब फ्लैगशिप नहीं है, बराबर। फिर आई इज इक्वल टू 0 हो गया, फिर आई इज इक्वल टू 1, फिर वापस इनपुट लेगा, मतलब सेकेंड एलिमेंट है एरो का, एरे का। फिर आई डी इज इक्वल टू 2, प्राइस इक्वल टू 20,000, फिर ब्रांड नोकिया, और फिर फ्लैगशिप ट्रू। फिर ऐसा ऐसा वो चार चार इनपुट लेगा, आई इज इक्वल टू 3 तक, 0 से लेके 3 तक 4 एलिमेंट्स होते हैं। तो फिर इसके बाद हम लोग कैसे करेंगे, इसके बाद अभी हम लोग को इसमें क्या दिए हैं क्वेश्चन में, देखो। फिर हम लोग ने ये लिया 4 तक इनपुट, बराबर। ये ट्रू तक है, इधर भी ट्रू, मतलब 4 एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग, बराबर। 3 आईडी, प्राइस, ब्रांड और इस फ्लैगशिप, जैसे आईडी, प्राइस, ब्रांड और इस फ्लैगशिप। उसके बाद हम लोग को और एक इनपुट लेना है लास्ट वाला, कि बताना है हम लोग को कौन सा ब्रांड है, मतलब फंक्शन में पास करना है इसके। इसके लिए भी हम लोग लेके रखेंगे, मतलब मेन में ही लेना है। और लूप खत्म होएगा उसके बाद स्ट्रिंग ब्रांड सी डॉट नेक्स्ट ये ब्रांड और ये ब्रांड। तो इसके वजह से दोनों दो बार क्रिएट करने से वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये लोकल है और ये ग्लोबल है, मतलब ये अंदर है, ये फॉर लूप के बाहर इसका कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, इस वाले अंदर वाले ब्रांड का, और ये बाहर वाले है, मतलब ये अलग नया बन गया अभी। तो फिर अभी क्या करेंगे कि सब अपना मेन फंक्शन रेडी हो गए। फिर उसके बाद अपने को अभी जो क्वेश्चन में बताया है फंक्शंस, उस पे काम करना है। तो फंक्शंस अभी इतना जो है अभी तक हम लोग ने देखा कि क्या है, import java डॉट util डॉट स्टार, ये तो लिखना ही है। फिर क्लास बनाना है, मतलब जो भी दिए रहेंगे हम लोग को वेरिएबल्स, वो प्राइवेट डिक्लेयर करने हैं। फिर उस वेरिएबल्स के गेटर, फिर उस वेरिएबल के सेटर, और फिर उस वेरिएबल के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, बराबर। इतना तो हम लोग को करना ही है। हाँ, और फिर उसके बाद मेन फंक्शन बनाना है। हाँ, मेन फंक्शन बनाने के बाद इनपुट के लिए स्कैनर क्लास बनाना है, स्कैनर। फिर उसके बाद जो हम लोग ने क्लास बनाया था उसका एरे बनाना है, ऑब्जेक्ट एरे, और उसका साइज देना है, मतलब जितने डिस्क से उतना। तो फिर जितने इनपुट से उतना, फिर उस लेंथ तक जाना है, और फिर सारे इनपुट लेने हैं। और फिर अभी हुआ नहीं है, अभी हम लोग को वो देना है, bytes of I is equal to तो फिर मोबाइल से ऑफ आई इज इक्वल टू न्यू मोबाइल हो गया। फिर अभी इसके बाद इससे क्या हुआ पता है कि अभी हम लोग ने क्या किया कि जो मोबाइल का जो हम लोग ने एरे बनाया है, उसके हम लोग को हर एक एलिमेंट में, मतलब मोबाइल ऑफ जीरो, उसमें क्या कौन सी वैल्यू डालनी है, मतलब ये जो वैल्यू है, ये मोबाइल आईडी, मोबाइल आईडी, प्राइस, ब्रांड, फ्लैगशिप, वो हम लोग ने इस मोबाइल ऑब्जेक्ट में दिया।
मोबाइल फंक्शन में। फिर ये फंक्शन कॉल किधर हुआ, क्लास के अंदर। क्लास के अंदर हम लोग ने जो पैरामीटराइज फंक्शन बनाया था ना, उसमें। फिर उसमें क्या होगा, अभी मैं बताता हूँ। कि इंटीजर उधर जो हम लोग ने मोबाइल आईडी दिया वो इसमें जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, और फिर इधर से इसमें दिस डॉट मोबाइल, मतलब वो ये जो प्राइवेट ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्राइवेट है, प्राइवेट ऊपर बनाया था इन मोबाइल आईडी, उसमें जाके स्टोर हो जाएगा, समझा। ऐसे सारे के सारे के लिए हो जाएंगे। ये अपने को स्टेप करना है। इतना अभी हम लोग को मेन के अंदर भी यही स्टेप हर क्वेश्चन के लिए फॉलो करना है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है जो, वो क्या है कि जो हम लोग को क्वेश्चन में बताया करने के लिए, वो कैसे करने का। तो फिर अभी क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, नाउ कॉल स्टैटिक फंक्शन गेट टोटल प्राइस विच टेक्स ऑब्जेक्ट एरे एंड स्ट्रिंग ब्रांड एंड रिटर्न्स टोटल प्राइस ऑफ मोबाइल्स ऑफ दैट ब्रांड। ठीक है, मतलब अभी हम लोग को एक फंक्शन क्रिएट करना है गेट टोटल प्राइस नाम का। इसमें हम लोग को क्या पास करना है, एक ऑब्जेक्ट एरे पास करना है, और जो स्ट्रिंग इनपुट लिए हम लोग ने, ब्रांड कौन सा ब्रांड का है वो पास करना है। फिर उस ब्रांड के कितने मोबाइल से अपने पास, उस सब का टोटल प्राइस कैलकुलेट करना है और वो प्राइस रिटर्न करना है, बराबर। फिर हम लोग प्राइस रिटर्न करने वाले, तो उसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा, पब्लिक इन पब्लिक स्टैटिक, तो लिखना ही है हर क्वेश्चन में, इंटीजर रहेगा, बराबर, क्योंकि प्राइस तो नंबर में रहेगा। पब्लिक स्टैटिक इन, ये क्या है, गेट टोटल प्राइस, गेट टोटल प्राइस। फिर अभी इसमें हम लोग क्या पास कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट एरे। तो फिर ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है, मोबाइल। मोबाइल एरे का नाम क्या है, मोबाइल्स। फिर इसके बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कौन सा, ब्रांड। ठीक है, ये हो गया। तो इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, अभी प्राइस निकालना है, मतलब हर एक ब्रांड का। सभी हम लोग स्टार्टिंग में प्राइस क्या ले लेते हैं, 0 लेते हैं, प्राइस इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि प्राइस 0 लिया, फिर इसके बाद हम लोग एक लूप लगाएंगे, और इन आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन, कहाँ तक जाने हम लोग को कि मोबाइल्स की लेंथ है, मोबाइल्स डॉट लेंथ तक हम लोग को इंक्रीमेंट करना है। अभी क्या करेंगे, हम लोग को अभी चेक करना है कि मोबाइल जो है वो उसी ब्रांड का है क्या, मतलब हम लोग जो हर एक एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, इनपुट जो दिए है, फिर वो देखने गए कि हम उसी ब्रांड के। सपोज अभी इस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि इनपुट में क्या दिया है, पेस्केस 1 के इनपुट में नोकिया, बराबर। फिर हम लोग को भी चेक करना है कि कितने मोबाइल, कौन से मोबाइल स्टार्टिंग से लेके नोकिया के, मतलब ये पहला वाला मोबाइल है वो भी नोकिया का है, फिर उसकी प्राइस 1500 है। दूसरा वाला मोबाइल भी नोकिया का है, उसकी प्राइस 20,000 है। फिर उसके बाद और कोई है क्या मोबाइल नोकिया का, नहीं। ये तो इनपुट पास किया हम लोग ने। फिर अभी आउटपुट में क्या आया, 21500, क्यों, क्योंकि उनका एडिशन हम लोग को करना है, टोटल प्राइस बराबर 1500 प्लस 20,000। तो फिर इसमें क्या करेंगे, इफ चेक करने के हम लोग को कि जो हम लोग ने, मतलब कौन से एरे के एलिमेंट्स है वो नोकिया ब्रांड के। तो फिर इफ मोबाइल्स डॉट मोबाइल्स ऑफ आई, मतलब हर एक एलिमेंट को करेंगे, मोबाइल के इसमें 0 वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, वो सेकेंड वाला हर एक को, डॉट क्या चाहिए अपने को, गेट ब्रांड, बराबर। हम लोग को ब्रांड चेक करना है, अभी मोबाइल का ब्रांड मिलेगा। अभी ये गेट गेट ब्रांड है ना, ये हम लोग को गेटर्स का यूज पता चलेगा, देखो गेट ब्रांड है, बराबर। ये क्या करेगा, जो प्राइवेट में ब्रांड स्टोर हुआ है, मतलब जो भी प्राइवेट में रहेगा ब्रांड, वो ला के देगा हम लोग को, क्योंकि प्राइवेट हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। तो फिर इसकी मदद से हम लोग को अभी मिलेगा, इसलिए हम लोग ने ये गेटर और सेटर सब बना के रखा स्टार्टिंग में, आगे यूज होगा तो ये सब चीजें मिल जाएगा। ठीक है,
फिर इन मोबाइल स्लॉट गेट ब्रांड। फिर अभी हम लोग को चेक करना है मैच कर रहे हो, किससे करेंगे, इक्वल्स। इक्वल्स से हम लोग चेक कर सकते हैं, अगर मैच किया तो हम लोग इफ के अंदर जो कंडीशन है वो। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे कि अगर समझो कि ब्रांड है नोकिया और नोकिया का एन कैपिटल है, लेकिन हम लोग को जो इनपुट मिला उसमें एन स्मॉल है, तो फिर टेस्ट केस का भी सीन है ना कि मतलब क्या बोलते हो, केस 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 सेंसिटिव, केस सेंसिटिव नहीं रहना चाहिए ऐसा। तो फिर इक्वल्स इग्नोर, मतलब केस को इग्नोर करेंगे, कोई भी केस रहे चलेगा, कैपिटल हो स्मॉल हो सब चलेगा, इक्वल्स इग्नोर केस ब्रांड। ठीक है। अगर फिर अभी अभी क्या है कि मतलब समझो कि मोबाइल डॉट, मतलब जो हम लोग ने मोबाइल सिलेक्ट किए बराबर, उसका ब्रांड है सैमसंग, और फिर हम लोग ने जो इनपुट पास किया है उसका ब्रांड है नोकिया बराबर। तो फिर क्या होगा कि मैच नहीं कर रहा है बराबर, तो इफ के अंदर जो भी स्टेट कंडीशन दी है हम लोग ने वो मैच नहीं करेगा। तो फिर अभी कंडीशन क्या देंगे कि प्राइस इज इक्वल टू, प्राइस इज इक्वल टू प्राइस, जो प्राइस है उसमें क्या ऐड करेंगे, मतलब प्राइस इनिशियली 0 है, उसमें हम लोग उस ब्रांड के मोबाइल की प्राइस ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, मोबाइल आई और गेट प्राइस, इससे हम लोग को उस मोबाइल की प्राइस मिलेगी, और गेट प्राइस। ठीक है। तो फिर हम लोग को ऐसे लास्ट तक देखना है कि कौन से ब्रांड और उसकी कौन से ब्रांड मैच कर रहे हैं, और फिर उसकी प्राइस ऐड करते जानी है। और फिर फॉर लूप खत्म होने के बाद हम लोग को प्राइस रिटर्न करनी है। ठीक है। फिर ये अपना पहला फंक्शन बन गया। दूसरा फंक्शन क्या बोलते हैं देखते हैं, टोटल प्राइस ऑफ मोबाइल ऑफ दैट ब्रांड, ये तो हम लोग ने कर दिया। फिर दूसरा फंक्शन क्या है, 8 सेकेंड मीन, सेकेंड मिनिमम हम लोग को निकालना है, जो हम लोग को इनपुट में ऑब्जेक्ट एरे दिए है उससे। मतलब अभी हम लोग को इनपुट में ऑब्जेक्ट एरे लेना है, पब्लिक, इसका रिटर्न टाइप तुम लोग को बताता हूँ क्या आएगा। ठीक है। फिर पब्लिक स्टैटिक गेट सेकेंड मीन, गेट बताता हूँ। अभी हम लोग का कहना सेकेंड मिनिमम चाहिए बराबर, तो फिर हम लोग को सेकेंड मिनिमम निकलने के लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा कि जो हम लोग का प्राइस के हिसाब से हम लोग को एरे को जो इनपुट ऑब्जेक्ट एरे है उसको हम लोग को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो फिर सॉर्ट करेंगे और फिर हम लोग उस एरे को रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न हम लोग क्या करने वाले हैं, एरे ऑब्जेक्ट एरे को। तो फिर ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या है, मोबाइल, मोबाइल, उसको हम लोग रिटर्न करने वाले। अभी इनपुट में हम लोग क्या लेंगे, उस एरे को लेंगे, ऑब्जेक्ट एरे को। इसका डेटा टाइप क्या है, मोबाइल, एरे का नाम क्या है, मोबाइल। ठीक है। फिर अभी हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो फिर तुमको कोई शॉर्टकट फंक्शन मालूम रहेगा जावा का, तो फिर वो करो। लेकिन एग्जाम में चलेगा कि नहीं, मैं आज कल दिया था तो उसमें तो नहीं चला था, इसलिए मैं तुम लोग को लॉन्ग कट बताता। तुम लोग को जो भी पता है, मतलब क्या बोलते हैं कि कैसे सॉर्ट करते कोई भी, मतलब जैसे बबल सॉर्ट हो, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, जो लगाना है लगाओ। मैं तो बबल सॉर्ट लगा रहा है क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। फिर पहले एक इंटीजर एन इज इक्वल टू, मतलब लेंथ ले लेते हैं कि एरे का साइज क्या है, मोबाइल्स डॉट लेंथ। ठीक है। फिर अभी हम लोग लूप लगाएंगे फॉर, ये बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम है, मतलब तुम लोग को तो इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, तो तुम लोग को आना चाहिए। इसलिए एन माइनस, नहीं आता रहेगा तो फिर मतलब यूट्यूब पे डाल के देखो, बहुत सारे वीडियो है। एन माइनस वन ब्रैकेट कॉमा आर प्लस प्लस, और इस अंदर लूप लगेंगे और
n माइनस i माइनस 1। देखो अभी मैं आई डाल दिया था, ऐसे गलती नहीं करना तो फिर एग्जाम में लग जाएंगे। सब राइट करके भी रॉन्ग आएगा। ठीक है, फिर ये दो एरे चलने, एक एक एलिमेंट कम होते जाएगा उससे। ठीक है, फिर अभी हम लोग को क्या करना है पता है, चेक करना है कि सब पहले मेरे को मैं बताता हूँ करके इफ मोबाइल्स जे प्राइस प्राइस it's greater than a plus 1 dot get price। ठीक है, फिर ये कंडीशन क्या बता थे इफ का, कि जो सपोज एरे में एलिमेंट्स ऐसे हैं कि 3 4 4 3 5, ये तीन एलिमेंट है। तो फिर हम लोग जे के है, सपोज अभी ये 4 है और जे प्लस 1 क्या है 3, तो फिर अगर 4 3 से बड़ा रहेगा जो कि है, तो फिर हम लोग को क्या करना है, इन दोनों को स्वैप करना है। मतलब 4 3 है ना, तो 3 और 4 ऐसे स्वैप करना है। और फिर अभी ये दोनों को कंपेयर करना है, 5 को और 4 को। अगर 4 5 से बड़ा रहेगा तो फिर स्वैप करना है, नहीं तो ऐसे ही रहना। तो फिर ऐसे करने के बाद हम लोग को लास्ट में जो बड़ा वाला रहता है एलिमेंट वो मिल जाएगा पहले इटरेशन के बाद। फिर सेकेंड इटरेशन के बाद इधर सेकेंड बड़ा मिलेगा, फिर ऐसे करके। तुमको तो बबल सॉर्ट ही बता दिया। फिर ये हो गया, ऐसे बबल सॉर्ट काम करते हैं। शॉर्ट में बता दिया, आप डिटेल में जानना है तो कोई यूट्यूब पे देख लेना वीडियो। फिर अगर ये बड़ा रहेगा तो फिर हम लोग को क्या करना है, स्वैप करना है। तो फिर एक टेम्प इज इक्वल टू मोबाइल्स, एक टेम्पररी उसी टाइप का एरे एरे अपने को बनाना पड़ेगा टेम्प। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक टेम्प नाम का एरे बनाना पड़ेगा। कौन से टाइप का, मोबाइल, मतलब जो हम लोग ने क्लास बनाया है मोबाइल उसी टाइप का। तो फिर कैसे बनाएंगे, मोबाइल हम लोग ने जो मेन फंक्शन में बनाया था वैसे ही बनाना। मोबाइल टेम्प, मोबाइल एरे बताना पड़ेगा। मोबाइल टेम्प इज इक्वल टू न्यू मोबाइल। इतना एक ही हम लोग को एलिमेंट स्टोर करना है एक ही बार, इसलिए एक ही साइज का बनाना। ठीक है, तो फिर अभी टेम्प मतलब जीरो, मतलब कि एक साइज का है और फर्स्ट एलिमेंट हम लोग जीरो इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर मोबाइल्स डॉट जे, फिर हाँ मोबाइल्स डॉट जे मतलब जो पहला वाला एलिमेंट है आगे वाला, उसको हम लोग ने टेम्प में डाल दिया। फिर मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन शॉर्ट स्वैप कर रहे हैं। मोबाइल जे प्लस 1 इज इक्वल टू मोबाइल्स जे, मोबाइल जे इज इक्वल टू मोबाइल्स जे प्लस 1। अभी मोबाइल जे तो जे की वैल्यू हम लोग ने टेम्प में स्टोर कर दी है, तो फिर अभी जे प्लस 1 हम लोग इसमें डालेंगे जे में। और फिर अभी जे प्लस 1 में तो नॉर्मल इसका ही है, हम लोग जैसे स्वैप करते दो नंबर्स को वैसे ही। टेम्प टेम्प में जो वैल्यू है ऑफ जीरो वो हम लोग सेकेंड एलिमेंट मतलब जे प्लस 1 में इसको दे देंगे। इससे क्या हो गया, अपना स्वैप हो गया। ठीक है, मतलब स्वैप करते रहेंगे जब तक अपना एरे, ये हम लोग का बबल सॉर्ट क्या करके देगा कि हम लोग को एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देगा। ठीक है, इधर सॉर्ट हो गया। फिर हम लोग अभी रिटर्न क्या करेंगे, सॉर्ट होने के बाद प्राइस के बेसिस पे सॉर्ट करके देगा। ठीक है, रिटर्न हम लोग को एरे वापस रिटर्न करना पड़ेगा। एरे का क्या था, मोबाइल्स, फिर ये खत्म।
तो फिर अभी हम लोग ने वो भी कर दिया, दोनों फंक्शन भी बना लिए। तो फिर अभी हम लोग को स्टेप 5, स्टेप जो फिफ्थ है, आउटपुट, मतलब अभी हम लोग को देखना पड़ेगा आउटपुट उन लोग को कैसे चाहिए। तो फिर इधर गया, अभी वो लोग को आउटपुट कैसे चाहिए कि सबसे पहले हम उन लोग को प्राइस चाहिए, मतलब जो फर्स्ट फंक्शन है वो जो रिटर्न करेगा वो प्राइस, फिर उसके बाद जो सेकंड मिनिमम है उसकी प्राइस और वो कौन से ब्रांड का मोबाइल है वो, ये इतना रिटर्न करना है। तो फिर अभी हम लोग क्या करेंगे कि मेन फंक्शन में इधर आउटपुट आउट इज इक्वल टू, तो पहला फंक्शन क्या है, इधर गया गेट टोटल प्राइस, बराबर। तो इस पे क्या क्या प्राइस पास कर रहे हैं, मोबाइल्स और ब्रांड। तो आउट इज इक्वल टू मोबाइल्स और ब्रांड, ये हो गया इंटीजर आउटपुट। फिर इसके बाद अभी हम लोग को चेक करना है कि अगर डायरेक्ट रिटर्न कर देते, मतलब क्वेश्चन एग्जाम में बताया रहते हैं कि अगर जीरो रहेगा तो फिर ऐसा लिख दो, ठीक है वो बता देता हूँ। इफ आउट इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब प्राइस जीरो नहीं है, इज ग्रेटर देन जीरो, देन डॉट, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट लिखा सिर्फ तो उसी लाइन पे, मतलब जैसे सी आई एन सी प्लस प्लस में जैसे सी इन लिखते हैं वैसा, और प्रिंट एलन मतलब क्या कि नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, उसके बाद जो लिखेंगे हम लोग वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। प्रिंट एलन क्या करेंगे हम लोग, आउटपुट आउट प्रिंट करेंगे, जो आउटपुट में वैल्यू आया प्राइस तो। फिर अगर एल्स आउटपुट से मतलब जीरो रहेगा, देन तो क्या प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट एलन प्रिंट एलन प्राइस, जो भी एग्जाम में बताया रहेगा वो प्रिंट कर लेंगे। इधर अभी हाँ, याद नहीं मेरे को एग्जाम में कुछ था ऐसे कि नो मोबाइल फाउंड या जो भी। फिर उसके बाद ये हो गया, प्राइस का हो गया। फिर उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए कि कौन से मोबाइल का सेकंड मिनिमम है, बराबर। तो उसका फंक्शन का नाम क्या है, सेकंड में इसमें क्या हम लोग ने पास किया है, ऑब्जेक्ट एरे, तो फिर क्लास का एरे पास किए। तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, फिर इसका एक मोबाइल, एक एरे, एरे है ना, एरे रिटर्न आता है, बराबर। तो हम लोग को लेना पड़ेगा, अभी इसका नाम हम लोग चलो रिजल्ट दे देते, रिजल्ट इज इक्वल टू सेकेंड में, और उसमें पास कर दिया था एरे, एरे का नाम क्या था, मोबाइल, ठीक है। तो फिर जो मेन हम लोग कॉल करते हैं उसमें हम लोग को देना पड़ता है कि मतलब जिधर कॉल होता है, जो हम लोग डिफाइन करते हैं फंक्शन को, उसमें हम लोग को बताना पड़ता है कौन सा टाइप है वगैरह। और जब कॉल करते तो फिर इतना मतलब उधर जरूरी नहीं, मतलब नहीं करना रहता है, नहीं तो एरर आ जाएगा। मोबाइल रिजल्ट, ठीक है। अभी रिजल्ट नाम का एरे में हम लोग को आ गया है। तो फिर अगर रिजल्ट में एक भी वैल्यू नहीं रहेगा, मतलब इफ रिजल्ट नॉट लेंथ, रिजल्ट नल रहेगा तो फिर क्या आएगा कि रिजल्ट की लेंथ जीरो आएगी, बराबर। तो फिर क्या करने का है, नोट आउट डॉट प्रिंट करना, दो बार इसमें कॉपी कर रहा है, दो बार डॉट लेंथ इज इक्वल टू जीरो, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करना क्या करेंगे कि
नो मोबाइल्स प्रेजेंट। बराबर। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, एल्स लेंथ अगर जीरो नहीं रहेगा तो फिर हम लोग को क्या रिटर्न करना है, सबसे पहले हम लोग को रिटर्न करना है क्या, इस सेकेंड मिनिमम जो है वो, तो फिर रिजल्ट मतलब सेकेंड मतलब कौन से इंडेक्स पे रहेगा, जीरो और जीरो के बाद वन, रिजल्ट डॉट वन डॉट गेट प्राइस। तो अभी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ है तो फिर सेकेंड मिनिमम हम लोग को फर्स्ट इंडेक्स पे मिलेगा, मतलब फर्स्ट इंडेक्स मतलब क्या कि सेकेंड पोजीशन रहती है, बराबर। फिर गेट प्राइस मिला अपने को, प्राइस हो गया। फिर उसके बाद हम लोग को उसी में और एक प्रिंट करना है कौन से ब्रांड पे। फिर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमने रिजल्ट डॉट गेट इससे ब्रांड क्या पता चला अपने, ठीक है। फिर अभी अपना प्रोग्राम हो गया, अभी रन करने वाला हो। एरर्स तो बहुत आएंगे, सबको आते। फिर ये एरर्स आएंगे, पब्लिक क्लास सॉल्यूशन, अच्छा मेन डॉट जावा। अभी इसमें मेन डॉट जावा है, मतलब एग्जाम में टीसीएस के एग्जाम में जाओगे तो फिर क्लास का नाम सॉल्यूशन ही रखना है, क्योंकि उधर सॉल्यूशन रहते हैं, इसलिए इसमें वो लोग को मेन चाहिए, लेकिन एग्जाम में सॉल्यूशन ही लिखना है। ये आएंगे और एरर आएंगे। फिर कैन नॉट फाइल सिंबल, मोबाइल, अच्छा मोबाइल डॉट लेंथ है ना, 74 74 लाइन इधर देखने का, देखो जावा डॉट 74 बताया ना, तो 74 लाइन पे एरर है। मोबाइल डॉट लेंथ ये हो गया। और क्या है और बता, अभी इसमें मोबाइल स्ट्रिंग बिलियन लोकेशन क्लास मोबाइल सब कैनॉट फाइंड सिंबल, कुछ तो नहीं मिला इसको, बस हाय ये देखते हैं कौन सी लाइन है, 81 असली हो गया 81। तो मोबाइल्स मोबाइल्स आई इक्वल टू मोबाइल, मोबाइल आईडी तो है, प्राइस भी है, फिर देखते अभी इधर ऊपर कुछ है, मतलब एक्सटेंशन में कुछ मोबाइल प्राइस मोबाइल आईडी अच्छी मोबाइल का कैपिटल हम लोग इसमें नया एरे के एलिमेंट्स डाल रहे हैं, बराबर, इसलिए हम लोग न्यू डालेंगे, अभी देखते हैं। अभी वो एरर्स लगा है 98 पे, 98 पे जो इलीगल कैरेक्टर उसको कचरा प्रिंट कर दिया हम लोग ने। क्या एरर है ये बता, हो गया हो गया, ये लगा और देखते अभी इस साल पे वही आता है क्या, पहले इनपुट अपना बस हमको भी बड़े बड़े इसको भी करना पड़ेगा।
इनपुट में बराबर है इधर तक दिया है restriction period में input must match तो इनपुट का सीन कर दिया मैंने देखो इधर गया एक इनपुट लिया लिया चार लिया तो हाँ इसके बाद इसके डॉट इंटीजर है ना तो फिर हम लोग को डालना पड़ेगा तो देखते इधर कर करके सीखते हैं हम लोग आउटपुट क्या है नोकिया 21500 4000 देखते 21500 सैमसंग ठीक है अभी मतलब क्यों आया ये मतलब सम क्या है 21500 नोकिया का ऐसे वाले नोकिया के 1500 और 20,000 वाला बराबर इसके बाद ये क्या है 4000 सेकेंड मिनिमम मतलब फर्स्ट मिनिमम कौन सा है अभी इसमें फर्स्ट मिनिमम एक तो 4,000 दिख रहा है फिर देख पहला फर्स्ट मिनिमम कौन सा है 1500 फिर सेकेंड मिनिमम कौन सा है 4000 फिर सेकेंड मिनिमम 4000 है और उसकी कंपनी कौन सी है सैमसंग बराबर इसलिए अभी टेस्ट केस 2 भी देख लेते हैं आउटपुट ठीक है फिर अभी अपना कोड चल गया अभी मैं इन शॉर्ट बताता हूँ कि कैसे करते हैं ये सॉल्व फिर सबसे पहला स्टेप क्या है सबसे पहला स्टेप ये है कि क्लास बना लो सबसे पहला स्टेप तो ये है गॉड स्टेप सबसे पहला स्टेप ये है कि import java डॉट यूटिल डॉट स्टार मतलब कभी कभी भूलने को हो जाता है हम लोग सोचते हैं यार याद रहेगा लेकिन ये याद रखना ठीक है स्टेप 1 क्या है import java डॉट यूटिल डॉट स्टार उसके बाद स्टेप 2 क्या है कि क्लास बनाना है अपने को फिर क्लास में क्या आएगा कि सब जो भी वेरिएबल्स दिए उसको हम लोग को सब प्राइवेट ही डिक्लेयर करना है फिर उसके बाद गेटर्स फिर सेटर्स और फिर उसके बाद पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर ये कोई भी क्वेश्चन आए ये तो रहना ही है फिर उसके बाद हम लोग को क्लास मेन में आना है दो स्टेप हो गए पब्लिक क्लास मेन मतलब उसमें सॉल्यूशन रहेगा इधर अभी सॉल्यूशन नहीं बताता हूँ एग्जाम में सॉल्यूशन नहीं लिखना है फिर उसके बाद का स्टेप है स्टेप 3 इधर कुछ कचरा नहीं करना है स्टेप 3 में क्या है मेन फंक्शन का जो भी इनपुट हम लोग लेने वाले हैं वो स्टेप 3 मतलब स्कैनर क्लास बनाया फिर ऑब्जेक्ट एरे मतलब जो मोबाइल्स का 4 साइज का एक नया एरे बनाया फिर जो भी इनपुट है वो ले लिया बराबर एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिखना नहीं तो फिर देख लिया ना एरर आ रहा था इनपुट मिसमैच फिर वो एरर आएगा तो फिर उसके बाद वो हम लोग को पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर इधर से कॉल करना है फिर उसके बाद हम लोग को बताना है ब्रांड कौन सा है फिर उसके लिए और एक इनपुट लिया स्टेट ब्रांड का फिर उसके बाद ये तो लास्ट स्टेप है इधर तक है स्टेप 2 स्टेप स्टेप 2 नहीं स्टेप 3 फिल ईयर बराबर इतना काम करके अपने को ऊपर जाना है बराबर क्लास हम लोग सॉल्यूशन में है ना उसके बाद और बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना क्लास सॉल्यूशन में जो काम करना है वो करना है उसके बाद क्या कर रहे हैं कि इन टोटल प्राइस ये मोबाइल बराबर तो फिर अभी हम लोग ने जो भी हम लास्ट स्टेप क्या है बताया क्या ये स्टेप 3 हो गया ये स्टेप 4 स्टेप 4 पे क्या करना है पता है अपने को कि जो भी हम लोग ने लाइफ में जो भी प्रोग्रामिंग सीखी है उसके मदद से जो क्वेश्चन दिया रहेगा इसमें टोटल प्राइस है फिर वो पब्लिक स्टैटिक और फिर जो रिटर्न टाइप अपने को चाहिए रहेगा पब्लिक स्टैटिक आगे लिख देने का
पब्लिक स्टैटिक और लाइफ में जो भी प्रोग्रामिंग सीखी है उसका सब लॉजिक लगा के इसमें वो अपना सॉल्व करने का जो चाहिए रहेगा वो, और बस इधर सेटर गेटर का यूज करने का, गेट ब्रांड मतलब कोई वैल्यू चाहिए रहेगी ऑब्जेक्ट से वो इग्नोर इक्वल्स इग्नोर प्लेस, ये वर्ड याद ध्यान में रखो क्योंकि ये काम का है, क्योंकि एग्जाम में बोलते हैं केस इग्नोर करके करने का ऐसा। फिर सेकंड फंक्शन है, इस पे सेकंड मिनिमम चाहिए, तो फिर हम लोग को एरे दिया था ये मोबाइल्स, तो फिर उसके लिए फिर ये मोबाइल का लेंस लिया और फिर ये बबल सॉर्ट लगा के उसको सेटिंग में सॉर्ट किया और वापस भेज दिया। बराबर, इधर हो गया स्टेप 4 अपना एंड। स्टेप 4 एंड्स, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं अपन स्टेप 5 पे। स्टेप स्टेप 5 इधर से स्टार्ट होगा। हम लोग क्या करेंगे कि जो पहला था गेट टोटल प्राइस, इसको इंटीजर वैल्यू में ले लिया, तो फिर अगर वो 0 से बड़ा है तो फिर इसको प्रिंट करेंगे जो टोटल प्राइस है वो। फिर अगर 0 से छोटा है तो फिर प्राइस इज 0, मतलब बताएंगे हम लोग कि 0 है, मतलब जो भी मोबाइल से उनकी प्राइस 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को जो सेकंड था इनपुट, वो क्या था, एरे में लेने का था, ऑब्जेक्ट एरे में। फिर उसको हम लोग ने रिजल्ट लिया और ये क्लास किया। फिर ये जो सॉर्ट करके एरे भेजा है वो इस पे आ गया है रिजल्ट, रिजल्ट एरे में। अगर रिजल्ट का लेंथ 0 रहेगा मतलब क्या कि मोबाइल कोई था ही नहीं प्रेजेंट, तो फिर नो मोबाइल्स प्रेजेंट एल्स हम लोग को क्या करना है कि जो सेकंड, मतलब सेकंड जो मिनिमम आया है उसका प्राइस हम लोग को प्रिंट करना है, और फिर सेकंड जो मिनिमम आया उसका ब्रांड प्रिंट करना है। फिर ऐसे हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व।